जिस दिन यात्रा शुरू हो रही है उस दिन आपके इतने बड़े नेता छोड़ के चले जाते हैं। देखो भाई आलोक भाई, अरे भाई, अभी तो जिस देखिए, पार्टी ने 26-27 साल की उम्र में सांसद बना दिया हो और उसके बाद 33 साल की उम्र में वो व्यक्ति केंद्र में मंत्री बन गया हो, वो कांग्रेस को लूटेगा क्या? और क्या चाहिए था उसको? 2 बार चुनाव हार लिया, चला गया, ठीक है भाई, दूसरा कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, जनता तय करेगी। वहां जाकर जीतना होगा, वहां जीत जाएंगे, वहां टिकट मिलेगा क्या नहीं? बहुत से लोग गए कांग्रेस से और बीजेपी के कोने में बैठे हुए हैं। बीजेपी जितना यूज करना चाहती है उतना यूज कर लेती है। ये पूरी तरह से स्टेज तैयार की गई, किस कारण से, क्या है, किसने नींबू निचोड़ा, ईडी ने निचोड़ा, इनकम टैक्स ने कहां से निचोड़ा, हमें तो पता नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं ये धर्मवीर चौधरी अचानक? बीएसपी का तो कभी नारा था ही नहीं, उनका तो नारा कुछ और था। याद दिलाइए भाटी साहब, स्वागत किया क्या था वो? मंदिर बनने का हवा में उड़ गए जय श्री राम, बहन जी का मिले मुलायम काशी राम, अरे हवा में उड़ गए जय श्री राम। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बोलो कि मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा था मानक जी, उसका उत्तर स्वयं आपने दे ही दिया। और धर्मवीर जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे उससे बहुत वो नहीं है। आज वो क्यों जय श्री राम कह रहे हैं वो बताएं, उसका उत्तर वो ही बेहतर दे सकते हैं। मैं तो जय हनुमान भी कह दूंगा। अभी 2-3 शब्द आए यहाँ पर। हाँ। नहीं 2-3 शब्द आए यहाँ पर। एक तो नींबू आया। हाँ। तो बीजेपी के पास ना ऐसा नींबू है कि अगर वो दूध में अपने यहाँ भी निचोड़ते हैं तो पड़ोसियों का दूध फट जाता है। वो अंग्रेजों से गुड़ सीखे हैं इन्होंने ना, कि किस तरह से दूसरी पार्टियों को तोड़ा जाए। और इनका जो नींबू है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नींबू रूपी हैं। ये कह रहे हैं नेचुरल अलायंस, अननेचुरल अलायंस। मतलब पीडीपी के साथ तो नेचुरल अलायंस था, बसपा के साथ जो था वो नेचुरल अलायंस था इनका उस समय पर, जब बसपा के साथ भी इन्होंने अलायंस किया बीजेपी वालों ने। और शिवसेना और अकाली के साथ अननेचुरल हो गया था, इसलिए उनकी पार्टियों में नींबू निचोड़ दिया इन्होंने। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है मुख्य तौर पर वो ये है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह से इंडिया वर्सेस बीजेपी होगा। बीजेपी का कोई जो एनडीए फेंडीए उसमें कहीं कुछ नहीं है। वो 38 दल नाम के लिए हैं, उनमें किसी के पास कुछ पल्ले कुछ नहीं। आज कोई तटस्थ नहीं रहेगा। एक तटस्थ शब्द आया था, कोई तटस्थ नहीं रहेगा। राजकुमार भाटी जी ने काफी विस्तार से बताया। अब तटस्थ कोई नहीं। अब या तो आप बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ हैं या बीजेपी की पॉलिसीज के साथ हैं। अगर साथ हैं तो या तो डायरेक्टली आप एनडीए में शामिल हैं या ओवैसी की तरह आप बैकड्रॉप से उनके चैनल से उनकी मदद कर रहे हैं। अब तय करना है बसपा को। आज एक वक्तव्य आया है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, हम इंडिया अलायंस में नहीं जाएंगे। इसका जो सीधा उत्तर है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लोगों का प्रदेश माना जाता है। कहावत है कि उत्तर प्रदेश में तो हर व्यक्ति जो है वो पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को तकिए के नीचे लगा के सोता है रात को। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। और अभी भी मैं 2 चीजें आपको कहना चाहूंगा, मैं नकारात्मक नहीं हूं। बसपा सुप्रीमो ने आज बयान जरूर दिया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस लेवल पे जिस तरह की बातचीत हमारी चल रही है मेरे सूत्रों से, बसपा तो आएगी, राजभर जी भी आएंगे। क्या बात और है। दोनों मिलकर इधर ही आएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव ही लड़ेंगे। वो आज का वक्तव्य उनका किस उसमें है मैं अभी नहीं कह सकता। हो सकता है ये उन्होंने किसी कारण से दिया हो, मैं उस कारण का खुलासा नहीं करना चाहता हूं। और समय आने पर बसपा, मुझे लगता है कि बहन जी सही निर्णय लेंगी। और 2009 से लेकर अभी तक उन्होंने बहुत बार सही निर्णय लिए हैं। और ये जो वोट परसेंटेज के आंकड़े 12%, 10%, ये सब रखे रह जाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो 60% वोट लेकर बीजेपी को शिकस्त देगा। आलोक जी, आज जिस तरह आलोक जी रिपीट कर तमाम दीजिए। चीजें आलोक जी, आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी है, देख लीजिए। और आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता। देखिए मैं फिर कहता और हूं, बड़े अनुभवी, बड़े पुराने मंझे हुए नेता हैं। मैं फिर कहता आप ऐसे हल्के बात नहीं कहते। आपने अगर कहा कि मेरे सूत्रों से मुझे खबर मिली है कि बहन जी और राजभर जी इंडिया गठबंधन में आने वाले, रिपीट कर दीजिए एक बार, फिर से बता दीजिए क्या हुआ है। मैं कहता हूं, मुझे लगता है पूरी तरह से जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि बसपा और राजभर जी दोनों ही सही समय पर सही फैसला लेंगे। और ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेरे जो व्यक्तिगत सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि वो दोनों इंडिया गठबंधन में आकर ही चुनाव लड़ेंगे। समय आने दीजिए, मैं उन चीजों का पत्ता नहीं खोल सकता हूं। और मुझे पूरी आशा है कि सही समय पर सही निर्णय होगा। अदरवाइज बीएसपी के तमाम सांसदों ने भी बहन जी को बुलाकर बोल दिया कि अगर अकेले लड़ेंगे तो हम सब साफ हो जाएंगे।
और ये सच्चाई भी है। जब विधानसभा की सीटें नहीं निकल पा रही हैं, पिछला चुनाव भी परसेप्शन पर था, हमारा वोट परसेंटेज भी घटा, क्योंकि उसमें सीधा सीधा ये था कि बीजेपी को कौन हरा रहा है और बीजेपी को कौन जिता रहा है। वोटर दो हिस्सों में बंट गया था, और इस बार तो बहुत पूरी तरह से ध्रुवीकरण रहेगा पूरा कि भाई या तो आप आइदर यू आर विद बीजेपी और यू आर अगेंस्ट बीजेपी। पर तो आलोक उसमें जी, बसपा अपना स्टैंड खुद समझती है। ठीक है, लेकिन आलोक जी अगर ईडी सीबीआई का डर है, वो जैसे समझती आप है अभी कि उनका आरोप लगा सुपड़ा रहे साफ थे, हो जाएगा। तो ईडी सीबीआई का डर तो रहेगा, फिर वो डर कैसे भाग जाएगा? और आप कह रहे हैं बहन जी चली जाएंगी उधर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखिए, मैंने बसपा के लिए ईडी सीबीआई का डर है नहीं बोला। ओके। मैंने तो केवल दूध फाड़ने वाली बात पे बोला कि जहां जहां दूध की दही जमनी होती है, मक्खन निकलना होता है, वहां पहले ही नींबू पहुंच जाता है, और नींबू रूपी जो है वो ईडी सीबीआई है। तो मैंने उन पर नहीं कहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ओके। मुझे लगता है कारण है जिनका मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं। और बहन जी का जो आज का बयान है, हाँ। वो हाईली पॉलिटिकल है, जफर और इस्लाम बीजेपी पिक्चर उस अभी बयान बाकी को है, समझ उसके बाद आ रहा हूं शुभंकर रही है। आपके पास। पॉलिटिकल बयान है। सब चंगासी। अब आलोक शर्मा, अब मुझे देखिए पूछना ही पड़ेगा, और ये तीखा सवाल है। आलोक शर्मा, आपकी पार्टी ने अपना प्रचार तो शुरू कर दिया। मणिपुर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना शुरू कर दिया, जिसे भारत जोड़ो 2 भी कहते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी कहां है? बीजेपी ने तो अपना लोकसभा का प्रचार भी शुरू कर दिया। आलोक शर्मा, दिखाऊं आपको आज का वीडियो? आप तो बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, देखा होगा आपने, दीवारों पर कमल बनाकर। जरा दिखाइए, वीडियो लाइए वो स्क्रीन पर। आलोक जी, जेपी नड्डा खुद उतरे हैं, दीवारों पर कमल बना रहे हैं। प्रचार शुरू हो गया बीजेपी का, कांग्रेस का भी चालू है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का प्रचार कहां है? आलोक शर्मा, अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, अभी आपने कहा कि हमने वहां मणिपुर से प्रारंभ कर दिया, तो आपने स्वयं ही कह दिया कि हमने प्रारंभ कर दिया। नहीं, गठबंधन का प्रचार कहां है? मैं तो कह रहा हूं बीजेपी ने शुरू कर दिया, कांग्रेस ने शुरू कर दिया, गठबंधन का प्रचार नहीं है। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, एनडीए का प्रचार भी अभी शुरू नहीं हुआ। नड्डा जी को एनडीए का फोटो तो बना नहीं रहे, एनडीए वो भी अपना कमल का फूल बना रहे हैं। और नड्डा जी ने बड़ा हिमाचल में प्रचार किया था पिछले साल, देखा था हमने। नड्डा जी, मैं फिर कह रहा हूं, नड्डा जी के हाथ में कुछ नहीं है, नड्डा जी खुद भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। बात यह है कुल मिलाकर कि गठबंधन को आप जो लड़वा रहे हैं, आज जनता पूछ रही है, जो तमाम 2014-13 में भाषण दिए गए थे, आज तक उनका क्या हुआ? हम केवल पार्टियों का आपस में उसका इतना वोट परसेंटेज, उतना। हर चुनाव अपने अलग रणनीति के साथ, अलग विषय के साथ चुनाव लड़ा जाता है। आज बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ना चाह रही है, वो पूरा देश देख रहा है। मतलब आज उन्होंने वोट के लिए शंकराचार्यों को भी अपने अगेंस्ट कर रखा है, उनको कोई परवाह नहीं है उस चीज की। तमाम संत उनके खिलाफ हो जाए, उनको परवाह नहीं, उनको वोट चाहिए, बस किस तरह से वोट मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज का विषय यह है कि जो महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, किसान की आमदनी की बात, महिला अत्याचार की बात, बुलेट ट्रेन की बात, 15 लाख की बात, सीमाओं की सुरक्षा की बात, उस पर कौन बात कर रहा है? ओके, जफर इस्लाम, उस पर कोई बात नहीं। जफर भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जिस दिन यात्रा शुरू हो रही है, उस दिन आपके इतने बड़े नेता छोड़ के चले जाते हैं। देखो भाई, आलोक भाई, अरे भाई, अभी तो देखिए, जिस पार्टी ने 26-27 साल की उम्र में सांसद बना दिया हो, और उसके बाद 33 साल की उम्र में वो व्यक्ति केंद्र में मंत्री बन गया हो, वो कांग्रेस को लूटेगा क्या? और क्या चाहिए था उसको? 2 बार चुनाव हार लिया, चला गया, ठीक है भाई, दूसरा कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, जनता तय करेगी। वहां जाकर जीतना होगा, वहां जीत जाएंगे, वहां टिकट मिलेगा क्या? नहीं। बहुत से लोग गए कांग्रेस से और बीजेपी के कोने में बैठे हुए हैं। बीजेपी जितना यूज करना चाहती है उतना यूज कर लेती है। ये पूरी तरह से स्टेज तैयार की गई, किस कारण से, क्या है, किसने नींबू निचोड़ा, ईडी ने निचोड़ा, इनकम टैक्स ने कहां से निचोड़ा, हमें तो पता नहीं। अरे करवाली बेइज्जती। बीजेपी ने प्रचार भी शुरू कर दिया, कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही है। जो रीजनल पार्टीज हैं, जो इंडिया गठबंधन का एक सपना देख रही हैं, बनाकर हम बीजेपी को हरा देंगे, ऐसा लग रहा है कि वो कश्मकश में ही फंसी रह जाएंगी, पसोपेश में। कब आएगा इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, कब आएगा रैलियों का पूरा प्लान, कब शुरू होगा प्रचार? नहीं, आपने अभी जेपी नड्डा जी को ड्राइंग करते हुए दिखाया, मैं बहुत गौर से देख रहा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ। आर्टिस्ट ने पहले ही वो बना रखा नीचे इसके उसके ऊपर वो केवल वो फिलाप कलर कर रहे हैं। हाँ, तो क्या हो गया? नहीं, इनकी ये ही असलियत है, ये कि इन पे बनाना कुछ नहीं आता, ये रचनात्मक कुछ नहीं कर सकते, नया कुछ नहीं कर सकते, ये केवल नकल करते हैं। कभी जर्मनी की नकल करेंगे, कभी इजराइल की नकल करेंगे,
कभी हिटलर की नकल करेंगे, कभी रावण की नकल करेंगे। अपना इनके पास कुछ नहीं है सौदा, ये केवल नकलची हैं, और या तो बेच सकते हैं या नकल कर सकते हैं, बनाना कुछ नहीं आता। भाटी साहब, गजब बेइज्जती है। आशुतोष, आपको हैरानी हुई बहन जी का आज का बयान सुनकर? क्योंकि हफ्तों से अटकलें लग रही थी, सब इशारा कर रहे थे कुछ खेल होने वाला है, खेल होने वाला है। नहीं, मानक मायावती आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर है। पिछले विधानसभा के चुनाव में उनको सिर्फ 12% वोट मिला था। उनके वोटों में लगातार गिरावट आती जा रही है। 2007 में तकरीबन 30% उनको वोट मिला था, 2012 में तकरीबन उनको 25% वोट मिला था, और उसके बाद अब वो 12% की पार्टी विधानसभा के चुनाव में रह गई है। और पिछली बार भी जो बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा की सीटें मिली थी, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से मिली थी। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, इनको 10 सीटें मिली थी। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से निष्क्रिय बैठी हुई है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या कहीं कभी प्रेस रिलीज आ जाती है, उसके आधार पर यह लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में कुछ कर पाएगी। मुझे तो यही लगता है अगर अकेले जाएंगी तो शायद वो इस बार उनका जो वोट परसेंटेज है वो 10% के नीचे भी जा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव से जो संकेत मिलते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां 2 पार्टी सिस्टम लगभग अब स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आप देखें तो 49% के आसपास उनको वोट मिलता दिखाई पड़ता है, और विधानसभा के चुनाव में भी लगभग इतना ही वोट उनको मिला हुआ है। जबकि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के साथियों का वोट परसेंट 35% के ऊपर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो 35% के ज्यादा वोट लेकर आ रही हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी वहां कुछ बड़ा सेंध लगा पाएगी, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। इसलिए मुझे मायावती के इस क्लेम में किसी तरीके से कोई यकीन नहीं है कि वो इस चुनाव में किसी तरीके से कोई बहुत बड़ा जो है वो चमत्कार कर पाएंगी। हाँ, वोट कटवा के तौर पर जरूर रहेंगे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित आंदोलन था, जो कांशीराम और मायावती का साझा आंदोलन था, और बहुत उसने दलितों को बहुत एम्पावर किया, बहुत ताकत दी उनको, और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, और पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री बनी मायावती अपने बल पे 2007 में। एक बड़ा अचीवमेंट था दलित आंदोलन का, अम्बेडकरवादी मूवमेंट का। लेकिन आज की तारीख में वो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर भी वो धीरे-धीरे अब वो अस्ताचल की तरफ अग्रसर है। ओके। उसका कुछ हिस्सा वो इंडिया गठबंधन की तरफ भी आ सकता है। अगर इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन को मजबूती के साथ यूपी के अंदर खड़ा करता है, जिसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है, तो 2 पार्टी चुनाव होगा, वोटर पोलराइज होगा। वोटर या तो बीजेपी को वोट देने के लिए निकलेगा या बीजेपी के खिलाफ वोट देने, तो बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूत दिखाई पड़ेगा उसको वोट देगा। और जब ऐसा होता है तो जो एक तीसरी पार्टी होती है वो बिल्कुल हाशिए पर चली जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि बीएसपी का वोट परसेंटेज जो है वो, या बीजेपी का वोटर नहीं है, लेकिन माफ करिएगा, बीएसपी का वोटर नहीं है, लेकिन बीएसपी का वोटर होगा। लेकिन उसको भी अगर लगेगा कि मेरा वोट वेस्ट हो रहा है, मेरा वोट का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो फिर बीएसपी को वोट नहीं देगा। और आज की तारीख में अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मायावती का जो वोट है वो अब सिर्फ जाटवों तक सीमित होकर रह गया है, जो 11% है पूरी आबादी के। और इसलिए मुझे लगता है कि वो वोटर के भी छिटकने की आशंका लगातार दिखाई पड़ रही है। जो सीएसडीएस का सर्वे है वो बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि मायावती का वोट परसेंटेज जो है वो पूरी तरीके से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।